गुड मॉर्निंग। आज हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में MA 305 फॉर्मिंग प्रोसेस की चर्चा करेंगे। फॉर्मिंग प्रोसेस में मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया जाता है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग प्रोसेस में दो से अधिक रोलर्स के मध्य से किसी पदार्थ को गुजारा जाता है और उससे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कम हो जाता है लेकिन लंबाई बढ़ जाती है। इस प्रोसेस की खासियत क्या है कि ये हाई प्रोडक्शन रेट है, अच्छी सरफेस फिनिश और ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइंड हो जाता है इससे और बहु उपयोगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रोलिंग के माध्यम से विभिन्न जो टर्मिनोलॉजी है वो हम समझने की प्रयास करते हैं। पहला है इनगोट। इनगोट एक कास्टेड स्ट्रक्चर है कि धातु को गर्म करके जब रॉ मटेरियल होता है उसको जो कास्टिंग किया जाता है उसको इनगेट बोला जाता है और इनगेट को 1200 डिग्री पे गर्म करके रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है और अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 230 स्क्वायर सेंटीमीटर से के बराबर या उससे अधिक है तो उसे ब्लूम कहते हैं और इसी ब्लूम के माध्यम से इसको आगे फर्दर रोलिंग के माध्यम से आई सेक्शन, बिलेट, चैनल, रेल रोड आदि बनाई जाती है। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग। This is upper roller, this is lower roller, rotating in the opposite direction। यह एक धातु की इनगोट या ब्लूम है जो इसमें से गुजारा जाता है और ये दोनों रोलर्स इस धातु पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं और इनके मूवमेंट से और यह आगे निरंतर गति करता रहता है और ये गर्म अवस्था में होता है, लगभग 1000 से 1200 डिग्री टेम्परेचर होता है इन मेटल्स का, तो फर्दर उसको फिर ठंडा भी किया जाता है। सो इट इज़ ए हॉट रोलिंग प्रोसेस। हॉट रोलिंग इज डन एट और अबाउट द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। हम सब जानते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव जो प्रक्रिया की जाती है वो हॉट प्रोसेस कहलाती है। इट इज़ यूज्ड टू लार्ज डिफॉर्मेशन, इट गिव्स रेजिडुअल स्ट्रेसेस, फ्री प्रोडक्ट्स कोई स्ट्रेस नहीं होते लेकिन डायमेंशनल एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश अपेक्षाकृत कम होते हैं। विभिन्न प्रकार की रोलिंग प्रक्रियाएं जो कि काम में आ रही है, ट्रांसवर्स रोलिंग, थ्रेड रोलिंग, शेप रोलिंग, रिंग रोलिंग, ट्यूब पायर्सिंग एंड स्क्रू रोलिंग। थ्रेड और गियर रोलिंग। किसी भी ब्लैंक पे थ्रेड या गियर के दांते काटने के लिए ये इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अगर ये जैसे थ्रेड्स का निर्माण किया जा रहा है थ्रेड रोलिंग के द्वारा,
इसी प्रकार से गियर ब्लैंक पे गियर के दांते भी इसके माध्यम से काटा जाना संभव है। शेप रोलिंग के माध्यम से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन को आई सेक्शन, टी सेक्शन, रेल रोड के रूप में बदला जा सकता है। दिस इज ए शेप रोलिंग। अपर रोलर, लोअर रोलर और साइड रोलर्स। A I section is being produced. रिंग रोलिंग हॉलो सेक्शन के लिए प्रयुक्त की जाती है। बियरिंग्स टरबाइन इसी इनकी रिंग्स इसके द्वारा निर्माण होता है। दिस इज ए रिंग रोलिंग प्रक्रिया। एक आइडलर रोलर है, दिस इज ए ड्रिवन रोलर। इन दोनों के मध्य इस रिंग को गुजारा जाता है और इस पर ये एक्सिस की डायरेक्शन में बल लग रहा है और एक होलो रिंग का निर्माण होता है। ट्यूब पायर्सिंग होलो पाइप बनाने के काम में आती है। दिस इज ए ट्यूब पायर्सिंग। अपर रोल, लोअर रोल और दिस इज ए mandrel and it is penetrated, this section is penetrated by this mandrel and a hollow section is produced. Next है skew rolling. Skew rolling is used to produce the balls of the ball bearing. Stock is being produced. ट्रांसवर्स रोलिंग, लीफ या स्प्रिंग बनाने के लिए ट्रांसवर्स रोलिंग का उपयोग किया जाता है। दिस इज ए ट्रांसवर्स रोलिंग। So it is a very useful process. Rolling is used for making the hollow seamless tubes by piercing large length cross sectional I, T, Z. It is used for the mass production of the threaded parts like the screw and the bolts. Gears can be cut on the gear blank by rolling process. Construction material, roofing panels, partition, beams, railroad, etc. are rolling products. It is used in automotive industries for manufacturing various parts. Rings of the turbine, bearing and other machines are produced, and steel sheet plates are made by the rolling process. Thank you very much.